नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एच डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व के नए वीडियो लेक्चर में। यहाँ मिलता है आपको हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि से और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 1 से 7 तक हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 8। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल करते हैं। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी, तो एक चित्र बना लेते हैं इससे। मान लो कि ये पेडिस्टल है जिसके ऊपर मूर्ति लगी। ये पेडिस्टल और इसके ऊपर मूर्ति लगी। मान लो ये सीधी मूर्ति लगी। इसकी यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई कितनी? 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से, मान लो कि भूमि पर एक बिंदु ये यहां पर है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अब मूर्ति का शिखर कहां पर है? ये यहां पर। यहां से इस बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। और इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो ये पेडिस्टल है, इसका ये शिखर है यहाँ का, इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। देखिए, ये पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री और ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है? पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये पेडिस्टल है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लो ये h मान लेते हैं, नाम दे देते हैं इसको A, B, C और D। अब यहाँ देखो, ये मूर्ति की ऊंचाई कितनी? 1.6 मीटर और पेडिस्टल की ऊंचाई हमने मानी h मीटर। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h धन 1.6 मीटर। ठीक है, आधार मान लेते हैं कुछ x। ठीक है, आधार मान लिया x मीटर। अब हल करते हैं। क्या याद करना है? पेडिस्टल की ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं, माना कि ऊंचाई कितनी? h मीटर। BC बराबर h मीटर, ये हमने मान ली। AB कितना है? 1.6 मीटर। तो AC कितनी हो जाएगी? AB प्लस BC, मतलब h धन 1.6 मीटर। ये BC कितनी? h और AB कितनी? 1.6। तो ये कितनी AC कितनी हो जाएगी? h धन 1.6 मीटर। CD कितनी मान ली हमने? x। यहां पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला कौन सा? BCD और दूसरा ACD। इन दोनों त्रिभुज में से हम किसी को भी पहले ले सकते हैं। हम ले रहे हैं इसको, BCD, समकोण त्रिभुज BCD में
देखो ये लंब इस थीटा के सापेक्ष और ये आधार, तो आधार बटे लंब ले रहे हैं। आधार बटे लंब बराबर आधार बटे लंब क्या होता है? कोट थीटा। अब आधार देखो कितना है यहाँ पर x और लंब कितना है h बराबर कोट। अब इस वाले त्रिभुज में देखो बी सी डी में कोण कितना है 45 डिग्री, यह लिख देंगे 45 डिग्री। x बटे h बराबर कोट 45 का मान कितना 1, यहाँ पर लिख देंगे कोट 45 डिग्री बराबर 1। h का गुना यहाँ पर कर देंगे तो x बराबर h। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए सी डी, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, इसमें भी आधार बटे लंब ले लेते हैं। आधार बटे लंब बराबर क्या होता है आधार बटे लंब? कोट थीटा। अब आधार कितना x और लंब कितना, ये यहाँ से यहाँ तक मतलब AC, और AC कितना है h धन 1.6 बराबर कोट। अब थीटा देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में थीटा कितना है 60 डिग्री, तो x बटे h धन 1.6 बराबर कोट 60 का मान कितना होता है 3 60 का √3, तो कोट 60 का 1 बटे √3 साइड में लिख देंगे। कोट 60 डिग्री बराबर 1 बटे √3। इस h धन 1.6 का गुणा 1 में, तो x बराबर h धन 1.6 बटे में √3। अब देखो यहाँ पर ये समीकरण 1 दे देते हैं और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखो, इसका LHS 1 से इसका LHS भी 1 से, तो जब किसी दो समीकरणों के LHS बराबर होते हैं तो उनके RHS भी बराबर होते हैं, तो इन दोनों को ले लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या लेंगे? 1 और 2 से LHS बराबर दोनों के, तो RHS भी बराबर होंगे, तो H बराबर इधर क्या लिखेंगे H धन 1.6 बटे √3, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे √3H बराबर H धन 1.6, H को इधर ले आते हैं √3H ऋण H बराबर 1.6, दोनों में से H कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा √3 ऋण 1 H। देखो इन दोनों में से H कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा √3 ऋण, यहाँ से H कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 बराबर 1.6। आगे हल करते, ये √3 ऋण 1 कहाँ चले जाएगा इसके बटे में, तो H बराबर कितना होगा 1.6 बटे √3 ऋण 1। ठीक है, अब इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो √3 धन 1, यहाँ चिन्ह बदल के ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, तो H बराबर 1.6 √3 धन 1 बटे में, यहाँ देखो एक बार धन में एक बार ऋण में, तो सूत्र लग जाएगा a धन b a ऋण b बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग। ये सूत्र लिख देता हूँ यहाँ, a धन b a ऋण b बराबर होता है a वर्ग ऋण b वर्ग।
यहाँ देखो एक बार धन में लिखा है एक बार ऋण में, तो ऋण वाला ले लेते हैं और दोनों घात दो दो कर देते हैं। तो √3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, तो h बराबर 1.6 √3 धन 1 बटे में √3 का वर्ग कितना 3 ऋण 1 का वर्ग 1, तो h बराबर 1.6 √3 धन 1 बटे में 3 में से 1 घटा दो तो कितना 2, 2 से 1.6 को काट देंगे तो 0.2 √3 धन 1, 2 से काट दिया इसको। ठीक है, अब लिखेंगे अतः पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 और ब्रैकेट में √3 धन 1 मीटर होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। देखिए ये प्रश्न नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दो चीजें हैं, एक भवन है और एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी, तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसको पढ़कर एक चित्र बनाते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार मान लेते हैं, मान लो ये मीनार है और इसके सामने एक भवन है, ये भवन, ये दोनों जमीन पर खड़े हैं। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम ये मान लेते हैं h मीटर है। ठीक है, नाम दे देते हैं A, B, C और D। यहाँ से यहाँ तक की जो आधार है इसको हमने x मान लिया, x मीटर। यहाँ लिखते हैं हल। देखो हमें क्या ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई, तो मान लेते हैं मानक भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई DC h मीटर, ये हमने मान लिया। और क्या दिया है, AB कितना 50 मीटर, BC कितना मान लिया हमने x मीटर। अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ये यहाँ पर कौन सा DCB और एक बन रहा है ABC, ये यहाँ पर। तो हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC, इसमें ये 50 मीटर है और ये ज्ञात करना है, तो आधार बटे लंब। यहाँ लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब cot थीटा। अब आधार कितना है इस वाले त्रिभुज में ABC में
ये वाली लाइन इस थीटा के सापेक्ष ये आधार है, तो ये कितना है x, और इसके सापेक्ष लंब कितना है 50 बराबर कोट थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, x बटे 50 बराबर कोट 60 का मान कितना होगा, टेन 60 का √3, कोट 60 का 1 बटे √3, साइड में लिख देंगे कोट 60 डिग्री बराबर 1 बटे √3, 50 का यहाँ गुणा कर देते हैं, तो x बराबर 50 का 1 में गुणा तो 50 बटे √3, x बराबर 50 बटे √3, ये हो गई समीकरण 1। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं DCB। समकोण त्रिभुज DCB में ये आधार और ये लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है कोट थीटा, आधार कितना है x, लंब कितना ये वाले त्रिभुज में h, कोट थीटा कितना 30 डिग्री, तो x बटे h बराबर कोट 30 का मान कितना, टेन 30 का 1 बटे √3, तो कोट 30 का √3, साइड में लिख देंगे कोट 30 डिग्री बराबर √3, h का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो x बराबर √3h, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, यहाँ कितना है x बराबर 50 बटे √3 और 2 क्या है x बराबर √3h, दोनों के LHS बराबर तो RHS भी बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे √3h बराबर 50 बटे √3, 50 बटे √3 का यहाँ पर गुणा कर दो, √3 का इसमें गुणा करेंगे तो √3 का √3 में तो 3h बराबर 50, 3 का चले जाएगा बटे में कितना होगा h बराबर 50 बटे 3, अब 3 से भाग दे देते हैं तो h बराबर 3 एकम 3 बचे कितने 2, तो इधर हो गए 20, 3 का बड़ा इतनी बार बोलो 20 से कम रहे, तो 3 छंग 18, फिर कितने बचे 2, तो 2 ऊपर लिख दिए और बटे में 3, तो कितना आ गया 16 सही 2 बटे 3 मीटर, तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 16 सही 2 बटे 3 मीटर। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2 बटे 3 मीटर है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। देखिए ये प्रश्न नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल करते हैं। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क दी, हम सड़क बना लेते हैं। मान लो ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए, तो मान लो कि ये खंभे लगे हैं दोनों तरफ, एक खंभा ये और दूसरी तरफ खंभा ये 2 खंभे लगे हैं। सड़क के एक बिंदु से, मान लो एक बिंदु है यहाँ पर, बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः
60 डिग्री और 30 डिग्री। यहाँ से इन दोनों खंभों के सीकर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। यहाँ से तो ये उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा एक, और एक उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा। अब इसमें ये एक यहाँ पर बनेगा। अब दोनों में कौन सा 30 है और कौन सा 60 है, ये कैसे पता लगेगा? तो जैसे जैसे खंभे से हम दूर जाते हैं तो कोण कम होता जाता है, और जैसे जैसे पास में जाते हैं तो उसका कोण बढ़ता जाता है। तो ये बिंदु कौन से खंभे के पास में? इस खंभे के पास में, इसलिए ये 60 डिग्री होगा। जिस खंभे के पास में बिंदु होगा वो कोण ज़्यादा होगा, जिस खंभे से दूर होगा बिंदु वो कोण कम होगा। तो ये 30 डिग्री। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको A, B, C, D और ये E। अब एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। और क्या दिया है? सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। मतलब यहाँ से ये 80 मीटर, ये सड़क 80 मीटर चौड़ी। और खंभों की ऊंचाई, तो ये दोनों खंभे समान लंबाई के, इनकी ऊंचाई मान लेते हैं ये h मीटर, तो ये भी कितना होगा? h मीटर। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ से ये जो बिंदु है इसकी इस खंभे से दूरी और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी भी ज्ञात करना है। तो मान लो ये x मान ली हमने, BC कितनी मान ली? x। तो CD कितनी होगी? ये टोटल लंबाई चौड़ाई कितनी है? 80, उसमें से x ये है, तो ये कितनी बची? तो 80 में से x कम हो जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी? 80 ऋण x। ठीक है, ये x मान ली। अब लिख लेते हैं, क्या हमें क्या याद करना है? खंभों की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे मानक खंभों की ऊंचाई कितनी है? AB, इधर AB और इधर ED। AB बराबर ED कितनी मान लेते हैं? h मीटर। ठीक है, और क्या माना हमने? BC कितनी मानी? x। BC बराबर x मीटर। और BD कितना है? 80 मीटर। BD 80 मीटर। तो CD क्या हो जाएगा? CD, तो CD बराबर BD माइनस BC। BD में से BC घटा देंगे। अब BD कितनी है? 80 और BC कितनी है? x। तो CD कितनी आ गई? 80 ऋण x। ठीक है, अब दो समकोण त्रिभुज है, एक है ABC और एक है EDC। तो हम एक एक करके समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार ले लेते हैं। लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। लंब कितना है इसमें? इस थीटा के सापेक्ष h, और आधार कितना है? x। ये लिख देंगे x बराबर tan थीटा कितना है इसमें? 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। अब h बटे x, tan 60 का मान कितना? √3। यहाँ लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर √3। ठीक है, इसका यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो h बराबर √3x। ये हो गई समीकरण 1। दूसरा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? EDC। समकोण त्रिभुज EDC में इसमें भी लंब बटे आधार ले लेते हैं। लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार tan थीटा। अब लंब कितना है? h, तो यहाँ लिखेंगे h। आधार कितना है? ये वाली लाइन, तो 80 ऋण x।
80 ऋण x बराबर टेन थीटा कितना है इसमें 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, अब मान रख दो टेन 30 डिग्री का, तो h बटे 80 ऋण x बराबर टेन 30 का मान कितना 1/√3 साइड में लिख देंगे। टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3। ठीक है, 80 ऋण x का एक में गुणा कर देते हैं, तो h बराबर कितना आएगा 80 ऋण x बटे √3। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो ध्यान से। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसका LHS h, इसका LHS भी h, तो LHS बराबर तो RHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर तो RHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे √3x बराबर 80 ऋण x, 80 ऋण x बटे में √3। ठीक है, दोनों के LHS बराबर थे तो RHS भी बराबर लिख दी। अब इस √3 का गुणा इस √3 में, तो √3 का √3 में गुणा होगा तो 3x बराबर 80 ऋण x, ये x इधर ऋण का इधर आएगा, 3x धन x बराबर 80। अब 3x और 1x कितने हो जाएंगे 4x बराबर 80। 4 का चले जाएगा 80 के बटे में, तो x बराबर कितना होगा 80 बटे 4। 4 से 80 को काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0, तो x कितना आ जाएगा 20। तो x बराबर 20। x का मान क्या आया 20। ठीक है, x कितना आया 20। x का मान किस में रख दें समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर क्या आएगा h बराबर √3x, तो h बराबर x की जगह कितना रख देंगे 20, तो यहाँ पे 20 रखा तो कितना होगा 20√3, 20√3 मीटर। h क्या माना हमने खंभों की ऊंचाई, तो यहाँ लिख देंगे अतः खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है, 20√3 मीटर है। और क्या पूछा था हमसे, खंभों से बिंदु की दूरी, और यहाँ लिख देंगे दूरी कितनी आई 20, इधर वाली 20 और 20 80 में से 20 कम करेंगे तो 60, क्या लिखेंगे और खंभों से बिंदु की दूरी 20 मीटर और 80 ऋण 20 बराबर 60 मीटर। देखो इस खंभे की इस बिंदु से दूरी, तो x का मान कितना है 20, तो ये तो 20 मीटर हो गई, और इस खंभे की इस बिंदु से दूरी 80 ऋण x, तो x का मान 20, तो 80 में से 20 घटा देंगे, 80 में से 20 घटाए तो कितना आया 60 मीटर। तो दूसरे खंभे की दूरी 60 मीटर है और पहले खंभे की दूरी 20 मीटर। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 10वां कंप्लीट हुआ। देखिए ये प्रश्न नंबर 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के
एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, फिर से सुनो। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह लिखते हैं हल। देखो, इसको सवाल को ध्यान से पढ़ते हुए चित्र बनाना। सबसे पहले क्या लिखा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है, तो ये टावर बना लेते। ठीक है, और ये नहर बना लेते। ये टावर है और ये नहर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, ये नहर है, ये मान लो इसका ये दूसरा तट, यहाँ से यहाँ तक नहर, एक तट पर ये टावर खड़ा और ये दूसरा तट यहाँ पर ये बिंदु है। बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ से मिला देते हैं, ये 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। इसी तट पर, मतलब इस तट पर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर, मतलब इसी रेखा पर, इस बिंदु से कितनी दूर, 20 मीटर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मान लो यहां पर आ मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। इस बिंदु को इसके टावर के शिखर से मिला देते, ये उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, फिर से समझिए। एक नहर, मान लो ये नहर है, यहां से यहां तक। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है। एक तट पर ये टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने, इस टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, एक तट ये, दूसरा तट ये, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इस बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ये वाली और नहर की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, ये हमें ज्ञात करना है। नाम दे देते हैं इसको A, B, C, D। क्या क्या याद करना है हमको, टावर की ऊंचाई, तो ये H मान लेते हैं, और नहर की चौड़ाई, तो ये X मान लें। अब यहां से यहां तक देखो, ये कितनी हो जाएगी, X ये और B से, तो कितनी, X धन 20। ठीक है, ये X है यहां से यहां तक, B से C तक X मीटर और C से D तक 20 मीटर। तो B से D तक कितनी हो गई, X धन 20 मीटर। क्या ज्ञात करना हमें, टावर की ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई, कितनी, AB बराबर H मीटर, और नहर की
चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी, x मीटर। नहर की चौड़ाई BC x मीटर और CD कितना है, CD 20 मीटर। तो BD कितनी हो जाएगी, BD बराबर BC धन CD। अब BC कितनी है, BC देखो, BC x और CD 20, तो x धन 20 मीटर। अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, पहला ABC और दूसरा ABD। तो एक एक करके हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या लें, h बटे x, मतलब इस थीटा के सापेक्ष ये लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होगा, tan थीटा। अब लंब कितना है इस थीटा के सापेक्ष, h, h बटे आधार कितना है, x बराबर tan थीटा कितना है इसमें, 60 डिग्री, h बटे x, tan 60 का मान √3, साइड में लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर √3, x का गुना यहाँ पर कर देते हैं, तो h बराबर √3x। ये हो गई समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज ABD में इसमें भी लंब बटे आधार ले लेते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होगा, tan थीटा। अब देखो लंब कितना है इस थीटा के सापेक्ष, AB मतलब h, और आधार कितना है यहां से यहां तक, x धन 20 बराबर tan थीटा कितना है इस त्रिभुज में, 30 डिग्री, तो h बटे x धन 20 बराबर tan 30 का मान कितना है, 1 बटे √3, साइड में लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर 1 बटे √3, इस x धन 20 का गुणा 1 में कर देंगे, तो h बराबर x धन 20 बटे में √3। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखना है। h बराबर √3x, इधर भी h बराबर x धन 20 बटे √3, तो समीकरण 1 और 2 के LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों के LHS बराबर हैं, तो RHS भी बराबर होंगे। तो √3x बराबर x धन 20 बटे √3, x धन 20 बटे √3, √3 का √3 में गुणा, तो 3x बराबर x धन 20, x इधर आएगा, 3x ऋण x बराबर 20, 3x में से एक x घटाओ तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 20 बटे 2, 2 से काट देंगे तो 10, तो x कितना आया 10, यहाँ लिख देंगे x बराबर 10। अब देखो x कितना माना था, नहर की चौड़ाई BC बराबर x मीटर, तो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई 10 मीटर। यहाँ लिख देंगे अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर। अब क्या ज्ञात करना हमको, टावर की ऊंचाई,
तो x का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में। x बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, h बराबर √3x, ये यहाँ देखो, इसमें x की जगह कितना रख दें, 10, तो h कितना हो जाएगा, यहाँ 10 रखेंगे और √3, तो 10√3, अतः टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी। ठीक है, ये ऊंचाई। तो इस प्रश्न नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। इसमें टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई कितनी आई, 10 मीटर। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह लिखते हैं हल। क्या दिया है हमें, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, एक टावर है और एक भवन है, तो टावर ऊंचा है, ये टावर, और इसके सामने ये एक भवन ले लेते। ठीक है, ये दोनों जमीन पे खड़े हैं, ये टावर और ये भवन। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के, ये भवन कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर। शिखर, भवन के शिखर से, ये शिखर से यहाँ से एक केबल टावर के शिखर का, यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण, ये अब उन्नयन कोण है, तो ठीक है, उन्नयन कोण है, इसलिए ये यहाँ पर बनेगा इसका उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके, शिखर के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। इसी से इस भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ का कौन सा कोण, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर, ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखो ये 7 मीटर है, पहले नाम दे देते हैं इसको, A B C D और E। एक बार और समझते हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन, ये 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर, इसका ये शिखर से, यहाँ से एक केबल टावर, ये केबल टावर है के शिखर का, यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, यहाँ से इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ऊपर, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये टावर है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। ये टावर की ऊंचाई h मीटर। अब देखो ये कितना है, 7 मीटर, तो ये BCDE क्या बन रहा है, BCDE क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, और आयत की सममुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर। तो ये ED 7 है, तो ये BC भी कितनी होगी, 7 मीटर। B से C तक कितनी हो गई, 7 मीटर। ठीक है, अब बची कितनी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक पूरी h है और ये 7 है, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से A से B तक h में से 7 कम हो जाएगी, तो h ऋण 7 मीटर। ठीक है, इतना
सी से डी तक की दूरी x मान लेते हैं। तो ये B से EB, ये आयत बन रहा है, तो जितनी CD होगी उतनी ही BE होगी, तो ये भी कितनी x मीटर हो जाएगी। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है और एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पे देखो BEC, ये वाला कोण कितना है, अवनमन कोण 45 डिग्री। अब ये दोनों भुजाएं कैसी है, समांतर है, तो समांतर भुजाओं के बीच में ये कोण और ये कोण, कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर कोण। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। एक एक करके हम दोनों समकोण त्रिभुज लेकर हल करेंगे। तो क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई कितनी है, AC बराबर h मीटर, और क्या माना हमने, CD बराबर BE। तो BE बराबर CD, BE बराबर CD, ये कितनी मान ली हमने, x। BE BC किसके बराबर, ED के बराबर। BC बराबर ED, ये कितनी है, 7 मीटर। अब AB कितनी हो जाएगी, AB बराबर AC ऋण BC, AC ऋण BC। अब देखो AC कितनी है, AC कितनी है, H, और BC कितनी है, 7। तो ये हो गई H ऋण 7 मीटर। ठीक है, इतना। पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज EDC। समकोण त्रिभुज EDC में ये दिया है और ये याद करना है। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर क्या होता है, कोट थीटा। अब आधार कितना है इसमें, देखो x, लंब कितना है 7 बराबर कोट थीटा कितना है, यहाँ पर देखो 45 डिग्री। तो x बटे 7 बराबर कोट 45 का मान 1। तो यहाँ पर लिख देंगे कोट 45 डिग्री बराबर 1। 7 का गुना यहाँ पर कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, x का मान आया 7। आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज ABE में, ABE में ये लंब और ये आधार। तो लंब बटे आधार ले लेते हैं। लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार tan थीटा। अब लंब कितना है इसमें, ये देखो इस थीटा के सापेक्ष ये लंब और ये आधार, तो थीटा के सापेक्ष लंब कितना है, h ऋण 7, h ऋण 7, और आधार कितना है x बराबर 10, और थीटा कितना है 60 डिग्री। h ऋण 7 बटे x बराबर tan 60 का मान कितना, √3। साइड में लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर √3। इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब यहाँ x की जगह कितना रख सकते हैं हम, 7। तो यहाँ x की जगह कितना रख रहे हैं, 7। तो h ऋण 7 बटे x के स्थान पर रख दिया 7 बराबर √3। साइड में लिखेंगे चूंकि x बराबर कितना है 7, किससे, समीकरण 1 से,
अब 7 का गुना √3 में, तो h ऋण 7 बराबर 7√3। अब 7 उधर चले जाएगा तो बचा कितना, h बराबर 7√3 धन 7, 7√3 धन 7, दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, 7, तो 7 कॉमन लिया यहाँ पर, यहाँ बचा √3 और 7 का बड़ा इतनी बार बोलो कि 7 आए, तो 7 एकम 7, h कितना आ गया 7 ब्रैकेट में √3 धन 1। हमें क्या पूछा था, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, ये लिख देंगे, आता टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट में √3 धन 1 मीटर है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लो ये लाइट हाउस है, ये समुद्र है। अब ये दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर है, एक ही ओर है, तो मान लो एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ पर है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। इसके शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, यहाँ से देखा तो एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है। अब इनके अवनमन कोण यहाँ से कितने हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब अवनमन कोण बनाना है तो एक ऊपर क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी, यहाँ से ये पहला जहाज और ये दूसरा जहाज। अब देखो 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। अवनमन कोण बना दिए, नाम दे देते हैं x, a, b, c और d। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, एक जहाज ये, एक जहाज ये, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी। तो ये 75 मीटर दिया हमें यहाँ से यहाँ तक, B से C तक की दूरी हम x मान लेते हैं और C से D तक की दूरी y मान लेते हैं। ये y हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो, ये रेखा और ये दोनों भुजाएं कैसे समांतर, तो इन दोनों के बीच में जो अवनमन कोण बन रहे हैं, इन दोनों के बीच जो एकांतर कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो एक्स ए डी कितना है, 30 डिग्री, तो ए डी बी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण। इसी प्रकार एक्स ए सी कितना है, 45 डिग्री, तो ए सी बी ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये 30 तो ये भी कितना 30, ये 45 तो ये भी 45। ठीक है, क्या याद करना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर, दूरी कितनी है, CD बराबर y मीटर, ये y मीटर मान ली, और BC कितनी मानी हमने, x,
BC कितनी है, x मीटर। तो BD कितनी हो जाएगी, BC धन CD। देखो BD कितनी हो जाएगी, BC धन CD, तो x धन y। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, x धन y। ठीक है, तो ये आप लिख देते हैं BD बराबर BC कितनी है, x और CD है y। तो ये हो गई x धन y मीटर। और क्या दिया हमें, AB कितना, 75 मीटर। अब देखो कौन सा कोण, ACB। ACB किसके बराबर होगा, ACB किसके बराबर होगा, XAC के। कौन, XAC के बराबर। इसी प्रकार कौन ADB, ADB किसके बराबर होगा, ADB किसके बराबर होगा, XAD के। यहाँ लिख लेते हैं XAD। क्यों बराबर है, ये कितना है और ये कितना है, देखो ACB और XAC ये कितना है, 45 डिग्री। ये कौन, देखो ADB किसके बराबर, XAD के, और ये कितना है, 30 डिग्री। कारण क्या, समांतर भुजाओं के बीच बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो एक समकोण त्रिभुज यहां पर बन रहा है ABC और एक बन रहा है ABD। तो एक एक करके इनको हल करते हैं। यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में ये दिए लंब दिया है और आधार हमें ज्ञात करना है। यहां लिखते हैं आधार बटे लंब बराबर cot थीटा। अब आधार कितना है, देखो यहाँ पर आधार कितना है, x, और इस थीटा के सापेक्ष लंब कितना है, 75। तो आधार की जगह लिख देंगे x बटे 75 बराबर cot थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो x बटे 75 बराबर cot 45 का मान कितना, 1। 75 का गुणा यहाँ पर कर देते हैं, तो x बराबर कितना आया, 75। ठीक है, आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में इसमें भी आधार बटे लंब लेते हैं। आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब cot थीटा। आधार कितना है, यहां से यहां तक x धन y और लंब कितना है, वही 75 बराबर cot थीटा कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री। x धन y बटे 75 बराबर cot 30 का मान, tan 30 का 1/√3, तो cot 30 का √3, cot 30 डिग्री बराबर √3। 75 का यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा, x धन y बराबर 75 √3। अब x का मान कितना है, 75, तो x की जगह कितना रख दें, 75। यहाँ रख देते हैं 75 धन y बराबर 75 √3। x की जगह कितना रखा हमने, 75।
साइड में लिखेंगे, चूंकि x बराबर कितना है 75, 75 उधर जाएगा तो y बराबर 75√3 ऋण 75। अब दोनों में से 75 कॉमन ले लेंगे तो y कितना आ गया 75√3 ऋण 1। 75 का पढ़ा इतनी बार बोलो 75 आए तो एक बार क्या लिखेंगे, y क्या माना था हमने, दोनों जहाजों के बीच की दूरी y, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ गई है, ये लिखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट में √3 ऋण 1 मीटर है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। देखिए ये प्रश्न नंबर 14 क्या दिया है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। देखो ये चित्र हमें दिया है, इसमें एक गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है और ये लड़की यहाँ से इसको देखती है। ये लड़की है, इसकी जो कितनी लंबाई है 1.2 मीटर, और ये देखती है कि गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 88.2 मीटर। तो ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर है। ठीक है, ये भी 88.2 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक भी 88.2 मीटर है। ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये यहाँ से इस गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये यहाँ पे देखती है तो इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कुछ समय के बाद इस गुब्बारे का उन्नयन कोण घटकर 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। ये यहाँ पर मतलब पहले गुब्बारा यहाँ पर था, कुछ समय के बाद यहाँ पर आ जाता है। तो पहले 60 डिग्री था उन्नयन कोण, उसके बाद कुछ समय के बाद 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ आया तो ये कितनी दूरी तय करी, जब 60 डिग्री से 30 डिग्री हो बना उन्नयन कोण, तो इस गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी ये हमें ज्ञात करना। तो 1.2 मीटर लंबी लड़की है और ये जमीन से गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 88.2 मीटर। ये भी 88.2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब ये APRD इस वाले ये क्या है आयत, तो ये 1.2 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 1.2 मीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो जो इसकी ऊंचाई 88.2 मीटर है, ये यहाँ से E से D तक और C से B तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 88.2 में से 1.2 कम कर देंगे तो ये हो जाएगी 87। इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं, ये 88.2 मीटर यहाँ से ये जमीन तक। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी फिर D तक 88.2 में से 1.2 कम कर देंगे तो ये कितने बचेगी 87 मीटर। ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 87। अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ABC और एक बन रहा है ADE। ठीक है,
अब मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी A से B तक ये x है और B से D तक ये y मान लेते हैं। तो फिर A से D तक या P से R तक दूरी कितनी हो जाएगी? x धन y, यहाँ से यहाँ तक x धन y। ठीक है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर, यह देखो बी डी बराबर कितनी? y मीटर मान लिया। और क्या माना? ए बी कितना है? x मीटर। ई आर कितना दिया है हमें? ई आर बराबर 88.2 मीटर। और डी आर कितना? 1.2 मीटर। तो ई डी कितनी हो जाएगी? यहां से लिखते हैं ई डी और सी बी दोनों बराबर होगी कितनी? 88.2 में से 1.2 कम कर देंगे तो कितनी आएगी? 87 मीटर। ठीक है। अब एक एक बार समकोण त्रिभुज लेकर हल करते हैं। समकोण त्रिभुज यहां से लेते हैं। ए बी सी में ABC में लंब है अपने पास और आधार ज्ञात करना है। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है? cot थीटा। अब देखो आधार कितना है? A से B तक x और लंब कितना है? B से C तक कितना है? 87 बराबर cot थीटा कितना दिया है इस वाले त्रिभुज में? 60 डिग्री। x बटे 87 बराबर cot 60 का मान tan 60 का √3, तो cot 60 का 1 बटे √3। cot 60 डिग्री बराबर 1 बटे √3। 87 का गुणा यहाँ कर देंगे तो x बराबर 87 बटे √3। देखिए अब ये √3 का परिमेयकरण कर देते हैं। तो √3 का ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा? 87 √3 और √3 का √3 में तो 3 से 87 को काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचे 2 तो 27, 3 नमक की 27। तो x बराबर कितना? 29 √3। अब समकोण त्रिभुज ए डी ई में आधार बटे लंब बराबर cot थीटा। अब आधार कितना है? A से D तक x धन y, लंब कितना? D से E तक 87 बराबर cot थीटा। इस वाले त्रिभुज में थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो x धन y बटे 87 बराबर cot 30 का मान tan 30 का 1 बटे √3, cot 30 का √3 साइड में लिख देंगे। cot 30 डिग्री बराबर √3। 87 का गुणा √3 में तो x धन y बराबर 87 √3। अब x को उधर ले जाते हैं तो y बराबर 87 √3 ऋण x, फिर y बराबर 87 √3 ऋण x का कितना मान है? देखो यहाँ पर 29 √3, तो x की जगह रख देते हैं
29√3 साइड में लिखेंगे, चूंकि x कितना है 29√3। 87 में से 29 घटा देते हैं तो y बराबर 17 में से 9 तो 8, या 7 में से 2 तो 5 √3, तो y कितना आ गया 58√3। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई 58√3 मीटर। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर है। ठीक है, तो ये प्रश्न 14 कंप्लीट हुआ। देखिए ये प्रश्न नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से आ रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है, तो मान लेते हैं मीनार, ये मीनार मान लेते हैं, एक राजमार्ग मान लेते हैं। ठीक है, अब मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लो यहां से इसने इसको देखा, कितने डिग्री के अवनमन कोण पर 30 डिग्री। तो अवनमन कोण बनाना है तो एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी, ये बना दी। अब ये कितने डिग्री पर देखता है 30 डिग्री पर। ठीक है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से आ रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड में मान लो कार यहाँ पर आ गई, इधर आ रही है तो यहाँ पर आ गई, यहाँ से वो देखता है तो अवनमन कोण कितना दिखता है अब 60 डिग्री। इस बिंदु से इस बिंदु से मीनार के पात तक, मतलब यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक कार कितनी देर में आई ये हमें ज्ञात करना है। इसको नाम दे देते हैं ए एक्स, ए बी, ये सी और ये डी। अब देखो ये अवनमन कोण बन रहे हैं और ये दोनों समांतर है, तो 30 डिग्री यहाँ पर बन रहा है एक्स ए डी, तो ए डी बी ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एक्स ए सी कितना है 60 डिग्री, तो ए सी बी ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये एच मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई। अब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा एक्स धन वाई। ये समकोण त्रिभुज बन रहे हैं दो, ए बी सी और ए बी डी। क्या ज्ञात करना है? मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब यहां से यहां तक कितनी देर में आएगी वो समय ज्ञात करना। तो माना कि ए बी कितना h मीटर, ठीक है, BC x मीटर और CD y मीटर। तो BD कितना हो जाएगा x धन y। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। अब लंब कितना है h, आधार कितना है x और tan थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। h बटे x, tan 60 का मान √3 लिख देंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर √3। x का गुणा यहाँ कर देते हैं तो h बराबर √3x। ये हो गई समीकरण 1। आगे हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में लेते हैं। इसमें भी लंब बटे आधार ले लेते हैं। लंब बटे आधार होता है क्या है tan थीटा। लंब कितना है h, आधार ये पूरा b से d तक x धन y बराबर tan, यहाँ पर थीटा कितना 30 डिग्री, तो h बटे x धन y, tan 30 का मान 1 बटे √3, साइड में लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर 1 बटे √3। x धन y का यहाँ पर गुणा कर देते हैं। h बराबर x धन y बटे √3। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, ये 1 और ये 2 दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, तो RHS बराबर करके लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से कितना लिखेंगे √3x बराबर, इसका RHS क्या है x धन y बटे √3। √3 का यहाँ पर गुणा करेंगे, √3 का √3 में गुणा तो 3x बराबर x धन y, x इधर आ जाएगा तो 3x ऋण x बराबर y, 3x में से 1x जाएगा तो 2x बराबर y, तो x बराबर कितना हो जाएगा y बटे 2। अब यहाँ पर देखिए, जब कार यहाँ थी तो यहाँ तक आने में कितनी y दूरी तय करी उसने। अब y दूरी तय करी कितने सेकंड में 6 सेकंड, तो x दूरी कितने सेकंड में तय करेगा। अब यहाँ पर देखो x क्या है y की कितनी है आधी, तो जब ये 6 सेकंड में तय कर रहा है तो ये कितनी x से दूरी कितने सेकंड में तय करेगी कार, उससे आधे समय में, मतलब 6 सेकंड का आधा कितना हो गया 3 सेकंड में। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कार y दूरी तय करती है कितनी देर में 6 सेकंड में, इसलिए कार x दूरी, x कितनी है, x कितनी है y बटे 2 दूरी तय करेगी कितनी देर में 6 बटे 2 सेकंड में, मतलब 3 सेकंड में। ठीक है, तो हमसे पूछा कि मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो कितना समय होगा 3 सेकंड। ठीक है, तो ये प्रश्न 15 कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट हुई। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।